इस प्यार को क्या नाम दूं? एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। एक बस स्टॉप पर आयशा खड़ी थी, अपनी छतरी संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक तेज हवा चलती है और उसकी छतरी उड़कर दूर जा गिरती है। तभी एक अनजान शख्स अर्जुन उसके पास आता है और बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उसके ऊपर कर देता है। आयशा चौंक कर उसकी तरफ देखती है, भीगी पलकों के पीछे छिपी गहरी आंखें, जो शायद बहुत कुछ कहना चाहती थीं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराता है और बिना कुछ बोले दूर चला जाता है। बारिश थम जाती है और उनके बीच का वो पल भी। दोनों अजनबी फिर अपनी अपनी राह चल देते हैं। कुछ दिनों बाद एक दोस्त की शादी में आयशा और अर्जुन फिर मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। अर्जुन हल्के मजाकिया लहजे में कहता है, बारिश में छतरी उड़ाने की आदत अभी भी है। आयशा हंस पड़ती है और इस हंसी के साथ दोनों के बीच की दूरी मिट जाती है। शादी के जश्न में दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। डांस फ्लोर पर अर्जुन आयशा का हाथ थामता है और उनकी आंखों में वो एहसास झलकता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। रोज लंबी बातें, साथ में कॉफी डेट्स, छोटे छोटे लम्हों में हंसी और एहसास। अर्जुन एक दिन उसे एक पत्र लिखता है, कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी जिंदगी में इस तरह आएगा और इसे खूबसूरत बना देगा। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मुझे बस एक मुस्कुराहट से जवाब देना। आयशा वो पत्र पढ़कर मुस्कुराती है और चांद की ओर देखते हुए कहती है, हाँ अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार की राह आसान नहीं होती। आयशा के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। जब उसने अर्जुन से यह बात कही तो उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी। अर्जुन ने उसके परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, पर समाज की बंदिशों के सामने उनकी मोहब्बत हार गई। शादी वाले दिन आयशा का दिल रो रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। मंडप में बैठते हुए उसे अर्जुन का एक आखिरी पत्र मिला। उसमें लिखा था, कुछ प्यार कहानियां अधूरी रहकर भी अमर हो जाती हैं। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आयशा की आंखें छलक आईं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गई। कई साल बाद एक दिन आयशा एक पुरानी किताबों की दुकान में जाती है और वहाँ एक किताब देखती है, इस प्यार को क्या नाम दूं। लेखक का नाम था अर्जुन मेहरा। वो किताब उठाकर पढ़ने लगती है और हर शब्द के साथ उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यह उनकी ही कहानी थी। वो किताब को सीने से लगाकर हल्के से फुसफुसाती है, अर्जुन। कहीं दूर किसी शहर में अर्जुन आसमान की तरफ देख रहा था और बारिश की बूंदें एक बार